मोटिवेशन भी क्या चीज़ है ना, आदमी से क्या करवा देती है। पहाड़ दिखने में कितना मजबूत होता है, लेकिन अगर किसी आदमी को जिद आ जाती है तो वो एक छेनी हथौड़े लेकर उसको तोड़ डालता है। यार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेटवर्क मार्केटिंग जहां सक्सेस के चांसेस सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां कुछ लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ पैशन अपना लेते हैं, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा आगे जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ इंडिया के बेस्ट सेलर ऑथर, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनर, एक प्रोफेशनल स्पीकर से, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपक बजाज। दीपक सर, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव जतोसना में हुआ था। इनके पिताजी सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट थे और इनकी मां जो थी एक टीचर थी। जब दीपक 6 साल के थे तभी अचानक पिताजी का देहांत कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की वजह से हो गया था। अब उनकी फैमिली में सिर्फ दीपक सर, उनके छोटे भाई और उनकी माँ थी। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इंडिया के टॉप 20 MBA कॉलेज में से एक कॉलेज से MBA कंप्लीट करी और बहुत ही जल्द उनकी जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई, जहां पर वे 4 स्टेट के रीजनल मैनेजर थे। उन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में रीजनल मैनेजर बनकर अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया, जो कि किसी भी MNC कंपनी में नहीं हुआ था। दीपक सर के बारे में आगे जानने से पहले नए व्यूअर्स सब्सक्राइब तो कर दो। अब आप में से बहुत से लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर दीपक सर ने इतनी बढ़िया जॉब को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का क्यों सोचा। अब आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दिल थाम कर बैठ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपक सर शुरू से ही बड़ा आदमी बनना चाहते थे और वो हमेशा अपनी माँ से कहा करते थे कि आगे चलकर मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और उनकी माँ उन्हें इस चीज के लिए प्रोत्साहित करती थी। अब दीपक सर की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री कैसे होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक बार उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया, जिसके बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो जो काम कर रहे हैं उसको 30 से 40 साल तक जितना करने के बाद जो रिटर्न मिलेगा, वो यहाँ पर इस इंडस्ट्री के साथ काम करके उतना रिटर्न 4 से 5 सालों के अंदर ही काम करके निकाल सकते हैं। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते वक्त डर नहीं लगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, थोड़ा बहुत मुझे डर लगा था, लेकिन कुछ अलग चीजें थी जो इस काम को करने के लिए उन्हें रोक रही थी, जैसे कि उनका स्टेटस, ईगो, डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन। ये सब उन्हें इस बिजनेस को करने से रोक रहे थे, एक ब्लॉक का काम कर रहे थे। दीपक सर कहते हैं कि उन्होंने सफल लोगों को मंच पर देखा था, जिसकी वजह से वो इस काम को करने के लिए मोटिवेट हुए और बिजनेस को ज्वाइन किया। और अगले 3 महीने के अंदर उन्होंने टू द एग्जैक्ट अपने सीनियर को फॉलो किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो अप किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन करने का फैसला किया। दीपक सर कहते हैं जब इन्होंने अपने बिजनेस को सीरियसली लिया और जॉब को रिजाइन करने की बात करने लगे, तब उनके घर रिश्तेदारों की बैठक बुलाई गई, जहां पर रिश्तेदारों की पंचायत का आयोजन किया गया और वहां पर ऐसे ऐसे महानुभाव आए जो इनके शादी में भी नहीं आए थे। उस पंचायती में तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई, लेकिन दीपक सर की मासी ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, और दीपक सर की माँ से कहा कि इसे किसी बाबा के पास दिखलाया। अब ये तो हुई घर की बात है, अब थोड़ा दोस्तों से भी मिल लिया जाए। दीपक सर कहते हैं कि जब पहली मीटिंग, उनकी लाइफ की पहली डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग जब हुई, तब उसमें उन्होंने अपने 40 दोस्तों को इनवाइट किया। वो 40 दोस्त ऐसे थे जो कॉलेज में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हॉकी स्टिक चैन लेकर लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और जब उन्होंने उन लोगों को इनवाइट किया तो 40 में से सिर्फ 2 बंदे मीटिंग के लिए आए थे, और मीटिंग 4 बजे से 6 बजे तक चली। और मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने दीपक सर से बोला कि अगर ये तेरा कार्यक्रम खत्म हो गया तो चले शाम के कार्यक्रम पे। वो कहते हैं कि ये मेरी पहली मीटिंग का हाल था, और दूसरी मीटिंग का हाल तो इससे भी खतरनाक रहा। वो कहते हैं ऐसा जब उनके साथ हुआ तब उन्हें लगा कि ये रोज रोज ना सुनने वाला काम इनसे नहीं होगा,
लेकिन सेमिनार में देखी हुई बातें अभी तक दिमाग में घूम रही थी और 2 दिन सीनियर के साथ रहने का भी मौका मिला था, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगा कि ये काम उतना भी मुश्किल नहीं है। जब ये और इनकी पत्नी, जो कि एक साइंटिस्ट है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, घर पर शाम को जॉब से लौटते थे और उसके बाद ये लोगों को प्लान देने के लिए निकल जाते थे और 5-5, 6-6 एक रो में जब रिजेक्शन इनको मिलते थे तब इन्हें लगता था कि अब बहुत मुश्किल हो गया है। बीच बीच में रिश्तेदार भी ऐसी ऐसी बातें करते थे जैसे कि उनके मामा जी कहते थे कि तुझे पैसे की अहमियत पता नहीं है, जितना रिटायरमेंट के बाद तेरे पेरेंट्स कमाते हैं उतनी तू आज तनख्वाह लेता है और इस जॉब को छोड़कर तू घर घर साबुन क्रीम तेल बेचेगा। लेकिन दीपक सर का कुछ और ही कहना था। वो कहते थे कि मुझे बचपन से ही बड़ा आदमी बनना था। दीपक सर के जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी, सारे प्रॉब्लम्स के सामने एक सॉल्यूशन आता था कि उनको बड़ा आदमी बनना है। वो अपने लक्ष्य को कभी चेंज नहीं करते थे, बस काम करने का तरीका बदल लेते थे, जिसके कारण उनको लक्ष्य तक पहुँचने में काफ़ी आसानी महसूस होती थी। और उसी चीज़ को सोच विचार करने के बाद उन्होंने ये देखा कि अगर वो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ते हैं तो उनके पास अपने सपने को पूरा करने के लिए कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ उनके सपने को पूरा कर सकती है। और अगर कोई चीज़ उस वक्त उनके पास थी तो वो था उनका अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसके लिए उन्होंने अपने ईगो स्टेटस क्वालिफिकेशन को अलग करके रख दिया और काम करना स्टार्ट किया। काम करते वक्त बहुत मुश्किलें आए, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग का पाला मुश्किलों पर इतना भारी पड़ता था कि मुश्किलें भी डर कर भाग जाती थी। हाँ, वैसे तो बिजनेस ही होता है और कभी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन दीपक सर लगातार वर्क करते गए और आज जो उनका बचपन का सपना था कि बड़ा आदमी बनना है, वो सपना उनका आप पूरा होते हुए देख सकते हैं। दीपक सर कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने लक्ष्य को मत बदलिए, बल्कि अपने काम करने का तरीका बदलिए। 10 जून 2018 को उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की, जिस बुक ने उन्हें बेस्ट सेलर ऑथर बना दिया। अब इस बुक के पीछे की क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। जब एक बार दीपक सर ट्रेनिंग सेशन कर रहे थे, उस वक्त एक पार्टिसिपेंट ने पूछा कि सर आप जितनी भी बातें हमें बताते हैं, क्या आप उसका एक समराइज्ड हमें कंटेंट एक पेज पर दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमें रिवाइज करने में आसानी हो। तो उन्होंने एक समराइज्ड पेज का कंटेंट बनाकर उस पार्टिसिपेंट को दे दिया। बाद में उन्हें लगा कि कब तक ये समराइज्ड पेज का कंटेंट बनाकर लोगों को देते रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपने उस कंटेंट को एक बुक में तब्दील करने की सोची और बाद में वही समराइज्ड पेज का कंटेंट था जो कि दीपक सर के द्वारा डायरेक्ट सेलर्स के लिए लिखा गया एक डेवलप्ड कंटेंट बना, जिसको आज हम बी अ नेटवर्क मार्केटर बिलियनियर के नाम से जानते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में कोई बुक बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है तो ये यही बुक है। इसी बुक ने दीपक बजाज सर को बेस्ट सेलर ऑथर बना दिया। पहले तो इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आजकल इस पर डिस्काउंट चल रहा है। अब ये बुक तो मात्र 150 में आपको उपलब्ध हो सकती है। अगर परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खरीद सकते हैं। अब दीपक सर का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जिसका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, और जैसा कि सरकार ने भी इस चीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए 2017 में गाइडलाइन जारी की है, उस हिसाब से तो लोगों की जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नज़रिया है वो काफ़ी पॉजिटिव हो रही है और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं। तो अभी लोग तो सिर्फ ऐप को रेफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोडक्ट को रेफर करते हैं। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर हम गलत कंपनी के साथ जाते हैं तो फिर हमारे साथ गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम एक सही कंपनी के साथ जाएंगे तो हमारे साथ सिस्टम का सपोर्ट रहेगा, जिसकी वजह से हम रेफरल मार्केटिंग से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपक सर ने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जो कि एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़रूरी वीडियोस हो सकती हैं। इनके चैनल को विजिट करना मत भूलना, और अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो इनके किताब को ज़रूर खरीद कर पढ़ें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब हमें ऑनलाइन अपने बिजनेस को करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं पता था, लेकिन थैंक्स टू दीपक बजाज सर, जिन्होंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स को सिखाया कि कैसे ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इनके YouTube चैनल पर जाकर रजिस्टर कीजिए, जहां पर आप फ्री में सीख सकते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, अपने टीम में शेयर करना, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।